जय हिंद साथियों, मैं शिवा कोचिंग सेंटर से अल्तमस आया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें वो एक्सरसाइज बाकी थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज के मतलब 3 सवाल जो बाकी थे वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक काम करिए, हमारे अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आती है जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आपको जो प्रश्नावली है 10th क्लास में 1.2 की पहला सवाल मैंने आपको बता चुका हूँ, दूसरा भी मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा है वो भी बता दिया, चौथा। अब आज बात आती है 5वें नंबर की, जिसमें लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या, सवाल नंबर कौन सा है, 5वां, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होगी। मतलब ये अंक है, अंक बराबर 0 है, ये संख्या जो है ना 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अब एक सवाल ये होता है 6 की पावर n, अब 4 की पावर n भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको 12 की पावर n भी हो सकता है। अब इसे इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सीधा सा ये होता है कि सबसे पहले इस संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। जैसे कि ये संख्या है 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, 3 1 3। अब ये संख्या हो गई 2 गुणे 3 के फॉर्मेट में। अब ये संख्या हो गई 2 गुणे 3 के फॉर्मेट में हो गई, बस ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही। आप ट्राई करिए, 3 दूनी 6, ये 6 चाहिए ना, 0 पे समाप्त नहीं होगी। अगर यहाँ पे अगर जैसे कि 10 होता ना, अगर हम इसके गुणनखंड किए, मैंने 2 पंचे 10, 5 सेकंड 5, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब ये संख्या है ना, ये संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, ये संख्या 0 पे समाप्त हो। कोई भी संख्या, मतलब कितनी भी संख्या हो, अगर वो संख्या 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में आती है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त होगी। अब ये अभी मैंने 12 बताया था आपको, 12 की पावर n। अब हम 12 के गुणनखंड करते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3। अब ये 2 2 3, कोई महत्व नहीं होता भाई। मुझे संख्या चाहिए है 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में। अगर 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में संख्या होगी तो वो 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि इसका आंसर भी 2 पंचे 10 का मतलब होता है 0 पे फॉर्मेट, 0 पे समाप्त हो रही संख्या। देख लीजिए ना, 1 और 0, संख्या 0 पर समाप्त हो रही। तो ये हमारा सीधा सा सवाल है। कहने का मतलब इसमें क्या है कि मतलब 6 की पावर n है ना, ये 6 की पावर n अंक है बराबर 0। ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, सीधा इसका आंसर होगा नहीं होगी। बस आंसर बिल्कुल नॉर्मली सा छोटा सा है, बच्चों वाला सवाल है, देखते ही करने एक ही बार में हो जाता, इसीलिए मैंने आपको कई फॉर्मेट भी बता दिए। ठीक है ना, बस पढ़ते रहिए, अच्छे से जानने के रहिए। जल्दी से जल्दी अब आपके कंटिन्यू डेली एक नई वीडियो के साथ आया करूंगा। आपके जितने भी बेस्ट से बेस्ट जो चैप्टर है ना, सारे चैप्टर सोल्यूशन करवा दूंगा। अब इसमें छठा सवाल दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। फिर तथा लिखा हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये मतलब उनके कहने का मतलब है ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये संख्या भाज्य संख्या क्यों। सबसे पहले आप सवाल को सोल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छी सी जुगाड़ बताते हैं आपको। 7 का 11 में गुणा करेंगे, कितना हुआ, 11 7 77, फिर आया गुणे 13। ठीक है, चाहे इसको इसमें कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, बात एक ही है। अब इसका इसमें करेंगे गुणा, 7 गुणे 13 प्लस 13। अब 13 किस में करते हैं, 13 7 91 कि ये कहां से लेगा 9, 13 7 91 9 100। हो गए ना। अब इसमें हम 13 जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें एक मिस हो गया, आप यहां से देखिए। आप मतलब सबसे पहले इसमें जो कॉमन लेते हैं, कॉमन इसमें 13 है ना, 13 कॉमन ले लिया। अब अंदर कितना बचा, 7 गुणे 13
7 गुणे 11 बचा, 13 कॉमन ले लिया, +1 ये अलग से बचा। चाहे इसको नोट करिए ना भी करिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब इसका हुआ 13 गुणे, चाहे +1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन तो मैंने ले ही लिया है। अब इसका हुआ 11 सत्ते 77 हो गया, इंटू 1 कर दो, चाहे करो या ना करो। अब इसमें सबसे मोटी सी बात आपकी ये आती है कि मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या जब होती है मतलब इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो या 2 हो तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। अब इसका एक पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा, 1 तो नॉर्मली कॉमन होता है सब में। अगर 1 का हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उतना ही आएगा जितनी संख्या पहले से दी हुई है। अगर किसी संख्या का 1 में करते हैं तो भी उतनी संख्या आएगी, 1 का किसी में करते हैं तब भी उतनी संख्या आएगी। तो इसमें सीधी सी बात है, इसका ये संख्या भाज्य संख्या होगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब 2 से अधिक जिस संख्या का गुणनखंड होगे वो संख्या भाज्य संख्या होगी, एज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हो गया कंप्लीट। अब इसमें दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5, फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5। सिर्फ कुछ नहीं करना, सेम पोजीशन, कॉमन 5 ले लीजिए, 5 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बंद कर दिया। 5 को मैंने ऐसे ही लिखा, 7 छंग 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24। अब बचा ना, अब 5, अब इस संख्या का इस संख्या में गुणा करते हैं। देखिए जुगाड़, 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 की 0, वहां से लिखा 2, 4 दूनी 8 2 10, आंसर हो गया 1008। 1008 कर लीजिए इंटू 1। अब इसका 1 का महत्व समझते हो क्या होता है? 1 का महत्व होता है कि मतलब 1 आप +1 भी होगा, +1 होने के बावजूद यहाँ पे 109 होगा। 109 इंटू 1, जो पहला में सवाल लिखा ना ये वाला, 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13। यहाँ पे भी अगर हम 13 कॉमन लेंगे ना तो 7 गुणे 11 + 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, 13 गुणे 77, 77 के बाद में 78 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉमन लिया तो यहाँ पे 78 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 1, अब इसका आंसर ये होगा। बात वही है, सिर्फ 70 1 जोड़ना भूल गया था मैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे ऐड किया ये, तब ये भी संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके भी गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा ना, तो ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आपका सवाल का कंफ्यूजन ध्यान देना, ये मैंने 1 जो यहाँ से 5 कॉमन लिए थे ना, जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 1 ये 1 जो है इस संख्या में ऐड हो जाएगा। कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे क्या? अगर मैंने 5 को कॉमन लिया ना तो ये सारी संख्या इस संख्या के भीतर हो जाएगी। इस +1 को है ना इस कोष्टक के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये संख्या इसमें ऐड होगी। ये कोष्टक गलत लगाया मैंने। ठीक है, अब ये संख्या 11 77 + 1 78 अब हो जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर रहेगी तभी जुड़ेगा। ठीक है, तभी ये 109 हुआ आंसर इसका। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर जब हम 5 कॉमन लेंगे तो ये संख्या प्लस वाली कोष्टक के अंदर ही रहेगी। ठीक है, कंप्लीट। बस आखिरी सवाल देखिए, 7 नंबर पे बचा हुआ है। आखिरी सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रेखा 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक वृत्ताकार है। चलो सबसे पहले बात करते हैं रेखा। रेखा जो है ना, इस वृत्त का एक सेंटर है, यहां से 18 मिनट लगाती है वो, 18 मिनट लगाती है। ठीक है, तथा जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मतलब पूजा ना वो पूरा चक्कर लगाती है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, उसे इसी सेंटर पे, ये सेंटर है, इसे सेंटर पे 24 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, सेंटर लगते हैं।
तो मान लो कि ये दोनों एक स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ के एक ही दिशा में चलते हैं, इसके पश्चात दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ये इनकी न्यूनतम दूरी क्या है, समझ रहे, इनकी न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब यहीं से रेखा ने चलना प्रारंभ किया तो 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है, और यही पूजा ने स्टार्ट किया तो ये 24 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो इनकी न्यूनतम दूरी, अगर जब भी न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक दूरी पूछी जाए तो आपको सिर्फ कुछ नहीं ज्ञात करने हैं, आपको जितनी दी हुई संख्या है उन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, वो होता है न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक दूरी का आंसर। ठीक है, तो इसमें मतलब दोबारा मतलब इनकी एग्जैक्ट मतलब किस टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि 18 मिनट में चलते हैं, इसकी चाल स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा है और 24 मिनट पहुंचता है, चलता है वहीं पर उन्हें मतलब वृत्ताकार गोला में चलने के लिए उन्हें मतलब जगह जो है वो ज्यादा लेनी पड़ती है। तो आप 24 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले, किसके करते हैं, 24 के। 24 का गुणन करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब हम 18 के करते हैं, 2 से काटो 2 ने 18, 3 तिरका 9। अब वही बात एलसीएम माने सभी पद, कोई भी पद दोबारा काउंट ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे मैंने 2 उतार लिया, फिर 2 उतार लिया, फिर 2 उतार लिया, फिर 3 उतार लिया, फिर 3 उतार लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72। बस यही इसका आंसर है। दोबारा ये लोग 72 मिनट के पश्चात फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ये ना ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे, ये जब जब चलते रहेंगे ना, बार बार मिलेंगे ना, बस सेम डायरेक्शन 72 मिनट पे ही मिलेंगे, कंटिन्यू दोबारा मिलेंगे। सिर्फ कहीं पे भी आपको न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक दूरी पूछी जाए तो ये आपको 72 मिनट पे ही हमेशा मिलेंगे। ठीक है ना, अब फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मतलब अगला वाला जो भी टॉपिक होगा ना उसमें जल्दी से जल्दी आपके सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले आप मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना और वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।